नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो नवरात्र चल रही हैं और नवरात्र में इन दिनों खास एपिसोड्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के प्रयोग से किस प्रकार आप लाभ पा सकते हैं ये नवरात्रों के दौरान हम आपको बता रहे हैं। और आज हम बात करेंगे लौंग की। जी हाँ, लौंग के चमत्कारी प्रयोग, किस प्रकार आप लाभ पा सकते हैं नवरात्र में लौंग के प्रयोगों से, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, नवरात्रि में या उसके अलावा भी अगर आप देवी के मंत्रों का जप करते हैं तो देवी के मंत्रों का जप या तो रुद्राक्ष की माला से करिएगा या लाल चंदन की माला से करिएगा। विशेष स्थितियों में हल्दी की माला से या स्फटिक की माला से भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से देवी के मंत्र का जप करना ज्यादा बेहतर होगा। तो नवरात्र में किए जाने वाले प्रयोग पंडित जी ने यहाँ पर आपको अभी बताए हैं इस गुड लक मंत्र के जरिए, तो आप भी नवरात्र में इस प्रयोग को आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं 24 मार्च यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 24 मार्च 2023, दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम को 4:59 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर के 1:22 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दिया है। एक ऐसा प्रयोग जो कि आप इन नवरात्रों में भी कर सकते हैं और आम जनजीवन में, अपनी रोजमर्रा के जीवन में भी कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं लौंग की। जी हाँ, इन नवरात्रों में अलग अलग कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके आप लाभ पा सकते हैं, और उन्हीं चीजों में आज हम लौंग की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं कि लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व होता है। पंडित जी, जैसा रेखा ने कहा कि नवरात्रि में अलग अलग वस्तुओं के चमत्कारी प्रयोग होते हैं, और उसमें से एक वस्तु है, एक चीज है लौंग। लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व है? वैसे तो लौंग एक मसाला है, लेकिन ये अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। सामान्य मसाला नहीं है, इसका प्रभाव बहुत अद्भुत है। अपने रंग और अपने गुणों के कारण ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। सामान्यतः लौंग कफ नाशक होता है और पाचन में, डाइजेशन में सहायक होता है। इस मसाले का प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से किया जाता है। तंत्र साधना में लौंग का विशेष महत्व है। साथ ही साथ ये देवी की पूजा में बहुत प्रयोग होता है। आम तौर पर नवरात्रि में या वैसे भी सामान्य रूप से देवी को लौंग अर्पित किया जाता है, और लौंग के विशेष प्रयोग नवरात्रि में किए जाते हैं, जिन विशेष प्रयोगों को करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो लौंग देखने में एक साधारण सी छोटी सी वस्तु है, लेकिन इसका विशेष प्रयोग करके आप विशेष फायदा पा सकते हैं।
तो लौंग का ज्योतिषी महत्व क्या होता है ये पंडित जी से आपने समझ लिया है, लेकिन इसके प्रयोगों के बारे में किस प्रकार अलग अलग चीजों के लिए आप लौंग का प्रयोग नवरात्रों में कर सकते हैं, हम आगे पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और धन लाभ के बेहतर योग भी आपके लिए बनेंगे। देवी को अगर आप लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें। कीमती वस्तु संभाल कर आपको रखनी चाहिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। देवी को हरी इलायची अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाता है आज का पहले सवाल का वक्त, यानी कि पहले ईमेल का वक्त। तो देखते हैं जो पहला सवाल है वो हमें किसका है, उनकी क्या समस्या है पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें सरला जी ने लिखा है और सरला जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मई 1960, 1960। जन्म का समय लिखा है दोपहर के 3:15 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। सरला जी लिख रही हैं कि परिवार में तनाव बहुत ज्यादा है। बेवजह के विवाद होते हैं। पति के साथ, बच्चों के साथ घर में अशांति बहुत रहती है। तो यह अशांति कैसे दूर होगी और इनका आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सरला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से एक तो घर में अशांति का कारण राहु है और अगर राहु के उपाय किए जाएं तो इस समस्या से जल्दी छुटकारा मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य की कोई विशेष मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने डाइजेशन का ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना बनवाकर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, पन्ना धारण करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं
लौंग की, क्योंकि लौंग के प्रयोगों के बारे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो अब अगर कोई मनोकामना आपकी है, उसे पूर्ण आप करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो लौंग का प्रयोग उसमें किस प्रकार किया जा सकता है, आइए जानते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप अपनी विशेष मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र है 32 साल, तो 32 लौंग आप ले लें। इसे काले धागे में बांधते जाइए, एक एक लौंग करके, और इसकी माला बना लीजिए। इसे नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के गले में आप धारण करवा दीजिए, आप पहना दीजिए, और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिएगा। आम तौर पर एक नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आप इस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और अगर अगली नवरात्रि तक भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, काफी कठिन है, तो आप पुरानी माला को जल प्रवाहित करके नई माला देवी को पहनाकर पुनः अपनी मनोकामना कह सकते हैं। ये लौंग की माला आप अपने घर पे स्वयं बनाइएगा और नवरात्रि में किसी भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये माला देवी को पहना दीजिएगा। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो मनोकामना अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए लौंग का प्रयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, ये पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, काम के दबाव से, काम के प्रेशर से आपको राहत मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और इस समय धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। देवी को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। देवी को अगर आप लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। विवादों से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल की, और आपका दिन कैसा बीतने वाला है पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आपके सवाल का जवाब देने का भी वक्त आ गया है। देख लेते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मंजरी जी ने लिखा है और मंजरी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। मंजरी जी की जन्म की तारीख है 25 सितंबर 1992, 1992।
जन्म का समय है शाम को 7:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। मंजरी जी कह रही हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, अपनी इच्छा से विवाह होने की क्या संभावना है और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मंजरी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी वर्ष होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है। अब आपका विवाह जल्दी हो, मनचाहा हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और लाल रंग के वस्त्रों का, लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग आप कम से कम करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं अगले उपाय की, वो भी लौंग से जुड़ा हुआ। तो शत्रु और विरोधी अक्सर आपको परेशान करते हैं और उनसे पार आप नहीं पा रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए लौंग का प्रयोग कैसे करें इस नवरात्रों में, आइए जानते हैं। अगर आपके शत्रु और विरोधी ज्यादा हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो शत्रु और विरोधियों को शांत कैसे करेंगे। लगातार 27 दिनों तक 2 लौंग मां दुर्गा को अर्पित करिए। नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करिए और लगातार 27 दिन तक 2 लौंग माता दुर्गा को अर्पित करते जाइए। उसके बाद सभी लौंग इकट्ठा कर लीजिए 27 दिन पूरा हो जाने पर, और 28वें दिन इन लौंगों को कपूर की अग्नि में या सामान्य अग्नि में जला लें। जलाते समय मां दुर्गा का स्मरण करते रहें और ये प्रार्थना करते रहें कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, उनकी तरफ से आपको दिक्कत ना हो। जब ये लौंग पूरी तरह से जल जाए तो जल जाने के बाद इसकी राख को जल प्रवाहित कर देंगे। ये प्रयोग आप नवरात्रि में शुरू करके 27 दिन तक लगातार करिए। जब 2 लौंग रोज देवी को चढ़ाएंगे 27 दिन तक, तो रोज प्रार्थना करेंगे कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएं। और अगर ऐसा करके 27 दिन तक आप ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और निश्चित रूप से आपके शत्रु और विरोधी समाप्त होंगे, शांत होंगे। यानी आपके जीवन में जो अड़चनें पैदा कर रहे थे वो अड़चनें पैदा नहीं करेंगे। तो विरोधियों को किस प्रकार आप शांत कर सकते हैं, लौंग का प्रयोग इस दौरान आपको कैसे करना है, इस समस्या को दूर करने के लिए ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ, देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं, विवाह की बात चल रही है, तो विवाह इस समय तय हो सकता है। मान सम्मान इस समय आपको मिलेगा और धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक बनी रहेगी।
धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। देवी को लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। देवी को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं लौंग के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में भी, लेकिन उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें आशीष पांडे जी ने लिखा है। उत्तराखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी, उत्तराखंड। आशीष जी कह रहे हैं कि नौकरी में इनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। बेवजह के विवाद पैदा हो रहे हैं। उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा नहीं है। नौकरी के लिए स्थितियां बेहतर नहीं हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं नौकरी बेहतर तरीके से कर सकूं और आगे मेरा जीवन ठीक हो। देखिए आशीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके नौकरी के लिए आपके कार्यस्थल पर थोड़ा सा मुश्किल समय है इस साल के अगस्त तक। बुद्धिमानी कहती है कि अगस्त तक अभी शांति और सावधानी बनाए रखिए। अगस्त के बाद से स्थितियां लगातार बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आपको शांति रखनी है, लिखा पढ़ी में ध्यान रखना है और बेवजह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक आप पन्ना बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आखिरी जो 3 राशियां हैं उनका भाग्यफल भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो लौंग के प्रयोग हम आपको बता रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र यहाँ पर अक्सर कई लोग करते हैं जिनसे परेशान यहाँ पर कुछ लोग होते हैं। तो तंत्र मंत्र के असर को काटने के लिए लौंग का प्रयोग पंडित जी यहाँ पर किस प्रकार किया जाए? बहुत सारे लोग आपको परेशान करने के लिए, आपके ऊपर नकारात्मक असर डालने के लिए तंत्र मंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव है, किसी निगेटिव एनर्जी से प्रभावित हैं, तो क्या उपाय करेंगे लौंग से? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद लौंग को घिस करके अपने माथे पर लगाइए। इससे आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। जो भी ये कहते हैं कि मुझे नजर बहुत जल्दी लग जाती है, ऐसे लोगों को लौंग घिस करके लगाना चाहिए। घर से निकलते समय एक लौंग अपनी ऊपरी जेब में जरूर रख लें। इससे भी आप नजर दोष जैसी समस्याओं से
बचे रहेंगे। और अब बताते हैं एक महा उपाय लौंग का। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाइए और 2 लौंग बनवा करके देवी को मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। मंदिर में ले जाकर चांदी की 2 लौंग अर्पित कर देंगे। इससे आपके ऊपर का जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है वो प्रभाव समाप्त होगा। आप अपने घर में भी 2 चांदी की लौंग बनवा करके लाल कपड़े में लपेट करके देवी के चरणों में रख सकते हैं। ऐसा करने से भी तंत्र मंत्र का नकारात्मक जो प्रभाव है, निगेटिव जो इम्पैक्ट है, वो समाप्त हो जाता है। तो अगर आप लौंग का इस प्रकार प्रयोग करें तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से सुरक्षित बने रहेंगे। तो लौंग के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी ने हमें बताया ही, लेकिन नवरात्र का दिन चल रहा है और 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन पंडित जी यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो नियमित पूजा हम करते हैं 9 दिनों में या फिर नवरात्र के बाद जो हम माता की पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें भी लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, देवी की पूजा में लौंग का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। चाहे बात नवरात्रि की हो, चाहे नवरात्रि की बात ना हो, आप सामान्य रूप से लौंग का प्रयोग देवी की हर पूजा में कर सकते हैं। लेकिन लौंग अर्पित करने का तरीका ये होता है कि आप 2 लौंग लेंगे, सिंगल लौंग अर्पित नहीं करेंगे, 2 लौंग लेंगे जो टूटी हुई नहीं होगी और इसको बताशे पर, चीनी का बताशा आता है, चीनी के बताशे पर दोनों लौंग को रख करके या पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके तब उसको देवी के चरणों में आप अर्पित करेंगे। अगर आप बताशे पर रख करके 2 लौंग देवी को अर्पित करते हैं नियमित रूप से नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद, तो इससे आपके भरण पोषण की, रोजगार की, करियर की बेहतर व्यवस्था होती है। और अगर आप पान के पत्ते पर रख करके 2 लौंग देवी को अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो लौंग आप अर्पित करेंगे नवरात्रि के बाद या सामान्य दिनों में, अगले दिन आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके जीवन में केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, मुश्किलों से आप परेशान हैं या आपके शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य रूप से देवी का हवन करिए। हवन सामग्री में थोड़ी सी लौंग मिला लीजिए। उसमें कितनी लौंग मिलाएंगे ये संख्या निश्चित नहीं है, थोड़ी सी लौंग हवन सामग्री में मिला लें और उसके बाद लकड़ी जला करके उस हवन सामग्री से आप हवन करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और निश्चित रूप से आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे। मुकदमे से, पुलिस कचहरी से, इस तरह की समस्याओं से आपको राहत अवश्य मिलेगी। तो लौंग के प्रयोगों के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया है कि अलग अलग समस्याओं के लिए किस प्रकार लौंग का प्रयोग आप कर सकते हैं और उन समस्याओं को दूर भगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे आखिरी 3 राशियों की तरफ और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से, तनाव से थोड़ा सा सावधान रहें, बचाव करें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, वाणी और स्वभाव का भी ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी।
देवी को अगर लौंग अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की बाधा आपकी समाप्त होगी। देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हमें किसका है, उनकी समस्या क्या है और समाधान उन्हें पंडित जी क्या बता रहे हैं। पंडित जी। आज का आखिरी प्रश्न प्रहलाद गुप्ता जी ने हमें लिखा है और प्रहलाद जी हमें संत कबीर नगर से मेल लिखते हैं। प्रहलाद जी की जन्म तारीख है 10 जुलाई 1965, 1965। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म स्थान है संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य की वजह से मैं कारोबार पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं। तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य और मेरा कारोबार कैसा रहेगा? प्रहलाद जी, पहले बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के इस साल 2023 में सावधानी रखिएगा। हड्डियों की या नसों की, नर्व की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसमें आप इस साल में सावधानी बनाए रखेंगे। व्यापार की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक है, उसमें कोई खास चिंता की बात नहीं है। व्यापार आपका कुल मिला जुला के ठीक चलता रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे, व्यापार बेहतर रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, इसी सवाल के साथ आज के हमारे ईमेल हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी सवाल हमें नहीं भेजा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो समय बाकी है। अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अब आते हैं जन्मदिन पर, जिनका 24 मार्च को आता है बर्थडे। उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 24 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। करियर में बदलाव के साथ समस्याएं समाप्त होंगी। इस साल स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, वक्त हो जाता है जिज्ञासा को दूर करने का। और पंडित जी, सवाल यह है कि देवी की पूजा करते वक्त किस तरह के तिलक का यहाँ पर हमें प्रयोग करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि देवी की पूजा में किस तरह का तिलक लगाना अच्छा होता है। देखिए, देवी की जो पूजा है वो शाक्त तंत्र की पूजा है।
शक्ति पूजा या शाक्त तंत्र की पूजा मानी जाती है। इसमें हमेशा लाल रोली या लाल चंदन के तिलक का प्रयोग करें और ये तिलक मस्तक पर, माथे पर और कंठ पर गोलाकार होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो लाल रंग का गोल तिलक लगा करके आप देवी की पूजा कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ होगा। और चलिए, शुभ की बात यहाँ पर की, शुभता की बात पंडित जी ने की, तो शुभ पहर भी जान लेते हैं। देखते हैं शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में देवी को सफेद फूल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, इससे आपको शिक्षा में सफलता का वरदान मिलेगा। लेकिन शुभ पहर में करेंगे तभी फायदा होगा। फिर से नोट करें, 24 मार्च शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, शुभ पहर भी आप पंडित जी से आपने जान ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं गुड लक राशि की तरफ और देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी दे रही हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के वाहन सुख के बारे में बता रहे हैं और आज आपकी राशि है, गुड लक राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को विवाह के बाद वाहन का सुख मिल पाता है। विवाह के पहले वाहन की संभावना कम होती है। लाल और सिल्वर शेड के जो वाहन हैं वो इनके लिए लाभदायक होते हैं। अपने वाहन में हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने डैशबोर्ड में जरूर रखें और जब मौका मिले निकाल करके पढ़ें। वाहन और आप दोनों सुरक्षित बने रहेंगे। तो चलिए, गुड लक राशि की बात, वक्त हो जाता है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव का और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप इससे लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी आप पैसे ठीक ठाक कमा लेते हैं, आपकी अर्निंग अच्छी है, लेकिन धन की बचत नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पैसे की बचत का प्रयोग। माँ दुर्गा को 2 हल्दी की गांठें आपको अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उनसे धन के लाभ की और धन के बचत की कामना करनी चाहिए। नवरात्रि के बाद इन 2 हल्दी की गांठों को उठा करके अपने धन के स्थान पे रख देंगे। अगली नवरात्रि पर इसको बदल देंगे। ऐसा करने से धन आएगा भी और धन बेहतर तरीके से बचा भी पाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को नवरात्र में लौंग के चमत्कारी प्रयोग बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT।